Hello students, let us start the last part of this chapter without any delay. Let us start the 100 dresses, one last video of this chapter. Let us see what is in it. Today, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. आज भी वो लेट थी, मैडी और पैगी, बट मैडी को थोड़ी खुशी थी आज के आज वो वंडा का मजाक नहीं बनाएंगे. शी वर्कड हर अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एबसेंट माइंडेडली. वो अपनी जो अरिथमेटिक्स की प्रॉब्लम थी वो उनको एबसेंट माइंडेडली मीन्स दिमाग उधर उसका कहीं और था और उसको सॉल्व कर ली थी. बस कहने का मतलब कि अपने आप को बिजी शो करने के लिए. आई टाइम जॉइट लेटर सी शी विशड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट. वो चाहती थी कि वो पैगी को एक नोट लिखे, एक लेटर लिखे, बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी टू से हे पैग लेट अस स्टॉप आस्किंग वंडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैज. उसको पता था उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि पैगी को डायरेक्टली बोल दे कि पैग हमने वंडा को आगे से ये क्वेश्चन ही पुट करना है कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं, क्योंकि मैडी एक्चुअली दिल से वंडा को टीज नहीं करना चाहती, तंग नहीं करना चाहती. वंडा को हमदर्दी है, सॉरी मैडी को वंडा से हमदर्दी है. When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. arithmetic फिनिश करने के बाद वो नोट लिखती है पैगी को. Suddenly she paused and shuddered. अचानक वो रुक जाती है और कांप जाती है. She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. वो अपने आप को महसूस करती है कि अगला टारगेट वंडा की बजाय वो है और साथ और किसका टारगेट है, पैगी और बाकी गर्ल्स का. पैगी might ask her where she got the dress that she had on. पैगी उसको ये क्वेश्चन पूछ सकती है कि जो उसने ड्रेस पहनी है वो कहाँ से लेकर आई है, वो किसकी है. And Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings so no one in room 13 would recognize it. और ये पुरानी ड्रेस कहाँ से ली है, खुद पैगी ने दी है और मैडी की मदर ने उसमें थोड़ी चेंजेस कर दिए ताकि उसकी पहचान ना हो सके. इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन कोड टू स्टॉप हैविंग फन विद वंडा. अगर पैगी खुद ये डिसाइड करती है कि वो वंडा को तंग नहीं करेगी, उसका मजाक नहीं बनाएगी. ओ वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकम्फर्टेबल थॉट्स वे. फिर वो अपने हाथों को अपने हेयर में सहलाती है उनको और जो बुरे ख्याल उसके माइंड में आते हैं उनको दूर भगाने की कोशिश करती है. What difference did it make? इससे क्या फ़र्क पड़ेगा. Slowly Maddie tore into bits the note she had started. फिर मैडी क्या करती है, जो उसने लेटर लिखा था, नोट लिखा था, उसको पीसेज में फाड़ देती है. She was Peggy's best friend. पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी एंड पैगी was the best liked girl in the whole room. और सारे कमरे में सबसे ज़्यादा किसको लोग लाइक करते थे, पैगी को. पैगी could not possibly do anything that was really wrong, she thought. उसने सोचा कि पैगी है जो वास्तव में कोई भी गलत काम नहीं करती, वो सोचती है ऐसा. As for Wanda, she was just some girl who lived up on Bogan Heights and stood alone in the schoolyard. यहाँ तक अगर वंडा का सवाल है तो वो बॉगन हाइट्स पे रहती थी और अकेली लड़की थी जो स्कूल में आती थी, स्कूल के आंगन में. शी स्कार्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबॉडी. वो बड़ी मुश्किल से किसी को कुछ कहती थी, बहुत कम बोलती थी. द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेस. सिर्फ कब बोलती थी वो, जब लड़कियाँ उसको उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में पूछती थी. मैडी रिमेंबर हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस. मैडी को याद है कि जब बताती है आपकी एक ड्रेस के बारे में, पेल ब्लू कलर है विद कलर्ड ट्रिमिंग्स, उस पर ट्रिमिंग्स हैं. एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद द रेड शैश. दूसरी कौन सी है, ब्लू वाली है, हाँ सॉरी ग्रीन वाली है, जंगल ग्रीन उसका कलर है, बहुत डार्क और रेड सैश लगा उस पर. यूड लुक लाइक क्रिश्चियन ट्री इन दैट द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमायरेशन. और उसको कहती थी कि आप एक क्रिश्चियन ट्री जैसे लगोगे और उसकी लड़कियां प्रशंसा करती हैं. Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest.
उनके स्कूल में एक कलरिंग कंटेस्ट हुआ था बेटा। अब जो वंडा उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में सोच रही थी, तो उसी टाइम उसके माइंड में ये ख्याल आता है कि इस बार जो कंटेस्ट है, जो मुकाबला हुआ है डिजाइनिंग का, कलरिंग ड्राइंग का, वो कौन जीतेगा। फॉर गर्ल्स दिस कंटेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स। लड़कियों के लिए ये कौन सा टॉपिक दिया गया था उनको, ड्रेसेस डिजाइन करने थे, यार बॉयज़ ने मोटर बोट्स। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। शायद कौन जीतेगा गर्ल साइड से, पैगी। पैगी ड्रू बेटर दैन एनीवन एल्स इन द रूम, क्योंकि रूम में सबसे ज़्यादा अच्छा वो ड्रॉ करती थी। एट लीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबॉडी थॉट, सभी यही सोचते थे। शी कुड कॉपी पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हैड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वाज। वो मैगजीन से भी कॉपी कर लेती थी पिक्चर को, और फिल्म स्टार का जो सिर है, हेड है, वो ड्रॉ कर सकती थी, जिससे आप पहचान सकते हो थे ये कौन फिल्म स्टार है। मीन्स शी वॉज गुड इन ड्राइंग। ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन, मैगी को पक्का था कि पैगी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स देन दे नो। ठीक है भाई, कल टीचर अनाउंस करेगा जो रिजल्ट है, तो पता चल जाएगा कौन जीतता है। द नेक्स्ट डेट वॉज ड्रिजलिंग, अगले दिन थोड़ी बारिश पड़ रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी। मैडी एंड पैगी हेड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। मैडी को थोड़ी जल्दी थी, और पैगी की अम्ब्रेला के नीचे वो स्कूल के लिए जल्दी से आ रहे थे। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वंडा पेट्रॉन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ लिवर स्ट्रीट, स्ट्रीट दैट far away under the railroad tracks and up the hill led to Bogan Heights. नेचुरली है, ऐसे दिन जब बारिश हो रही है, कौन वेट करेगा दूसरे की। जो वंडा है काफ़ी दूर रहती थी रेल रोड ट्रैक्स के बाद बॉगन हाइट्स पर। एनीवे दे वर्ड टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वाज इम्पोर्टेंट। और दूसरा, आज इस करके नहीं वो लेट होना चाहती थी क्योंकि आज इम्पोर्टेंट डे था, क्योंकि आज रिजल्ट अनाउंस होना था, जो कंपटीशन हुआ था, जो कंटेस्ट हुआ था। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर टुडे, आस्क्ड पैगी। पैगी कहती कि लगता है आपको कि जो मिस मैसन उसकी टीचर है, आज वो रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, विनर के बारे में बताएगी। ओह आई होप सो द मिनट वी गेट इन सेड मैडी, ऑफ कोर्स यू विल विन पैग। हाँ मुझे उम्मीद है वो टाइम आएगा, और मैडी उसको कहती है कि आप ही जीतोगे। होप सो सेड पैगी ईगरली, और उसको भी उम्मीद है, कहती है मुझे उम्मीद है थोड़ी, हो सकता है जीत जाऊँ। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम, जब भी क्लास में एंटर करते हैं, दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैस्प्ड, रुक जाते हैं और लंबा सा सांस लेते हैं। देयर वर ड्राइंग ऑल ओवर द रूम ऑन एवरी ledge एंड विंडो सिल dazzling colors and brilliant lavish designs all drawn on great sheets of wrapping paper। और पूरे कमरे में, चाहे वो विंडो सिल है, या लेज है, कॉर्नर है, सभी जगह बहुत डैजलिंग कलर, ब्रिलियंट कलर्स, और बहुत ग्रैंड वे से उनको डिज़ाइन किया था। बहुत सारे ड्रेसेस जो डिज़ाइन थे वहाँ पर, और एक बड़ी रैपिंग पेपर पर बनाए गए थे। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम एंड लाइंड अप, मेरे ख्याल में लगभग वो 100 होंगे, और सारे एक लाइन में थे। दीज मस्ट बी द ड्राइंग फॉर द कंटेस्ट, और जी कंटेस्ट के लिए ड्राइंग हो सकती है। देवर एवरीबॉडी स्टॉप्ड एंड विस्टल्ड और murmured admiringly। हर कोई सोच रहा था और बुड़बुड़ा रहे थे एक दूसरे को, और प्रशंसा भी कर रहे थे सारे। एज सून एज द क्लास हैड असेंबल्ड, जैसे ही क्लास इकट्ठी होती है, मिस मैसन आंसर्ड द विनर्स, विनर्स को अनाउंस करती है मिस मैसन। जैक बैगल्स हैड वन फॉर द बॉयज़, बॉय में कौन जीता भाई, जैक बैगल, शी सेड, एंड हिज डिजाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज एन एग्जीबिशन इन रूम 12। रूम नंबर 12 में था वो लड़का जिसने मोटर बाइक का डिज़ाइन किया था, और 12 अलॉन्ग विद द स्केच बाय ऑल अदर बॉयज़, और बाकी के स्केचेस थे बाकी अदर बॉयज़ के। एज फार आई द गर्ल शी सेड, गर्ल्स के बारे में बोलती है वो, ऑल्दो जस्ट 1 or 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट, वो कहती है कि ज़्यादातर लड़कियों ने 1 या 2 स्केचेस ही बनाए हैं। 1 गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, और एक लड़की है और रूम नंबर 13 को उस पर मान होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइंस ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल। एक लड़की ने कितने डिज़ाइन बनाए भाई, 100, और सारे अलग अलग किस्म के हैं, और सारे ही बहुत सुंदर हैं।
In the opinion of the judges, any one of the drawing is worthy of winning the prize. और जजेस के अकॉर्डिंग इसका विनर कौन है? यही लड़की है. आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वंडा पेट्रॉन्स्की द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल. और मुझे ये कहने में खुशी हो रही है कि इसकी विनर कौन है? वंडा पेट्रॉन्स्की. इस मेडल की हकदार वो है. Unfortunately, Vanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. हमारी किस्मत ये है, गनीमत ये है कि वंडा काफ़ी दिनों से स्कूल से एबसेंट है और उसको ये आज मान सत्कार मिलना था, वो नहीं ले पा रही. लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो. हमें उम्मीद करते हैं कि कल तक वो वापस आ जाएगी. नाउ क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एग्जीक्यूटिव ड्राइंग्स. वो कहती है कि जो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल जो डिज़ाइंस बनाए हैं उस लड़की ने, आप के सभी को राउंड लगाकर देख सकते हो. द चिल्ड्रन बर्स्ट इन टू applause and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, put their fingers in their mouths and whistle, though they were not interested in dresses. अब सारे बच्चे बहुत प्रशंसा दे रहे थे, अपलॉज कर रहे थे, शाबाशी दे रहे थे. और बॉयज भी खुश थे कि आज उनको चांस मिला था स्टैंप करने का फ्लोर पर. और अपनी विसलिंग कर रहे थे वो, फिंगर डाल के मुंह में. और बेशक उनको इंटरेस्ट नहीं था ड्रेसेस में, लड़कियों वाली में, बट आज उनके लिए चांस था खुशी मनाने का. लुक बैग विस्पर्ड मैडी. मैडी क्या कहती है? देयर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इजंट इट ब्यूटीफुल. ये देखो वो ब्लू वाली जो हमें वो बताती थी कि देखो ये सुंदर नहीं है. यस सेड पैगी. पैगी कहती है हाँ बहुत सुंदर है भाई. एंड हियर इज दैट ग्रीन वन, देखो यहाँ पर ग्रीन वन है बॉय. एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, काश मैं इसको ड्रॉ कर सकती. Students, these are the oral comprehension check questions, and today we have completed the 100 dresses part 1. So students, you will write all the questions, oral comprehension check questions, and these thinking about the text. These questions you must write, these 4 questions, okay? And in next video we will start the next chapter, the 100 dresses part 2. Thank you and have a nice day.